Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, एचआरए जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं सैलरी के अंदर। और सैलरी के अंदर एचआरए की एग्जम्पशन वहीं पे मिलती है जब आप उसका रेंट पे करते हैं। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप एचआरए की एग्जम्पशन जो है वो ले सकते हैं। बट अगर आपने गलत डिक्लेयर करके एचआरए की एग्जम्पशन ले ली है, उस केस में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमने फॉल्स एचआरए एग्जम्पशन जो है वो अपनी ली है वहां पे, तो उस केस में उसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी। लेट्स सी। False HRA declarations and know its implications. 8 to 10,000 जो हाई वैल्यू केसेस हैं जिसके अंदर की एचआरए की एग्जम्पशन जो गलत ली गई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी वो सारे के सारे केसेस जो है उठा के अलग से ओपन किए हैं। तो इसके अंदर क्या है, taxpayers are said to have provided plans of their immediate family members, friends and lower income earners rather than the original property owners. तो जिसे वो क्या करते हैं कि जिसको एक्चुअल में रेंट पे कर रही है उसका पैन नंबर ना देके अपने कोई इमीडिएट फ्रेंड्स हैं उनका पैन नंबर दे दिया। दिस इज नथिंग बट अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट एट टैक्स इवेजन। जस्ट ये किसके लिए, टैक्स इवेजन के लिए। कि उन्होंने लैंडलॉर्ड, एक्चुअल में जो लैंडलॉर्ड है वो तो आपको देगा नहीं, अगर आपने उसको कम रेंट पे किया है तो वो आपको अपना पैन नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, अगर 1 लाख से ज्यादा उसको एनुअल रेंट पे कर रही हो तो लैंडलॉर्ड को आपको अपना पैन नंबर देना है। तो अगर उसने नहीं दिया तो आप क्या करते हो, जो कम इनकम वाले पर्सन हैं जिनकी जो है आईटीआर जो ऑलरेडी नील की जा रही है, उनके पैन नंबर आप दे रहे हैं। तो इस चीज में सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एचआरए। तो एचआरए बेसिकली जो हाउस रेंट अलाउंस है ये क्या है। एचआरए इज एन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द रेंट ऑफ अ होम। क्या आप जो रेंट पे करते हो उसके खर्चों को मीट आउट करने के लिए कंपनी आपको एचआरए देती है। And the income tax act provides an exemption which will be the minimum of the following three. तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो एचआरए की एग्जम्पशन रहती है वो किस तरह से रहती है, इन तीनों में से जो आपका मिनिमम आएगा। सबसे फर्स्ट वन क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी के अंदर रेंट कितना मिला, an amount equal to 50% of the salary if the rented house is situated in a metro city or 40% of the salary if the house is in अदर सिटी मीन्स नॉन मेट्रो के अंदर। मेट्रो के अंदर है तो 50% आपका अमाउंट जो है वो कंसिडर किया जाता है, और अगर वो अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ द सैलरी कंसिडर होते हैं। एंड द थर्ड वन इज द एक्सेस ऑफ रेंट पेड ऑफ 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी से ऊपर जितना आपने रेंट पे कर दिया, तो तीनों की जो आपके पास वैल्यू आएगी, तीनों में से जो सबसे कम रहेगी उतने की आपको एचआरए की एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी। Strangely, for the income tax purposes, Bengaluru is not considered a metro city. हालांकि बेंगलुरु जो है वो आईटी सिटी माना जाता है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए उसे मेट्रो सिटी जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। एंड फॉर एचआरए पर्पसेस सैलरी मीन, सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। अगर आपको कोई मिली है तो वो एड अप कर दी जाए। And to claim the tax exemption, an employee is required to submit the PAN of the property owner or the person to whom the rent is paid. जिसको भी उसने रेंट पे किया उसका वो पैन नंबर प्रोवाइड करेगा। द एम्प्लॉय विल डिडक्ट द एप्लीकेबल टैक्स एट सोर्स, टीडीएस उसका काटेगा आफ्टर कंसीडरिंग द एचआरए अलाउंस, कि आप कितना एचआरए आपको मिलना चाहिए, उसके बाद भी वो आपका टीडीएस जो है वो काटेगा। फर्दर द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू कोट द पैन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर इन देयर रिस्पेक्टिव रिटर्न्स। ठीक है, जो एम्प्लॉयर अपने रिटर्न्स कौन से भरेंगे, वो टीडीएस के रिटर्न्स भरेंगे। उसके अंदर वो देंगे कि उन्होंने आपको जो एचआरए की एग्जम्पशन दी है उसके बेसिस के ऊपर आपने जो आपका प्रॉपर्टी ओनर है इसको आपने इतना रेंट पे किया, उसका पैन नंबर ये है। और जो पर्सन है जो वो अपने रिटर्न में क्लेम करेगा अपना आईटीआर 1 या आईटीआर 3 जो भी अपना फाइल करेंगे, अगर अकेली उनकी सैलरी है तो आईटीआर 1 फाइल करेंगे। आईटीआर 1 के अंदर वो अपनी डिटेल्स देंगे वहां पे कि जब उन्होंने रेंट क्लेम किया है तो प्रॉपर्टी ओनर का पैन नंबर ये है। बेसिकली ये क्या पर्पस क्या है कि अगर एक को एग्जम्पशन दे दिया डिपार्टमेंट, एक को एग्जम्पशन दे रहा है तो दूसरे की इनकम के अंदर क्लब होनी चाहिए ये चीज। Taxpayers also need to provide the valid rental agreement, rent receipt and bank statement for paying the rent. रेंट पे करने के लिए एक रेंटल एग्रीमेंट पहले बना होना चाहिए कि मैंने इस पर्सन के साथ इतनी देर का रेंट एग्रीमेंट बनाया और इतने अमाउंट का बनाया। देन रेंट रिसीट उसके पास होनी चाहिए। रेंट रिसीट किसके लिए, कि उसने हर मंथ उसको रेंट पे किया है। दिस इज एसेंशियल फॉर द एम्प्लॉयज टू अंडरटेक रीजनेबल वेरिफिकेशन बिफोर कंप्लाइंग विद द टीडीएस प्रोविजंस एंड मेकिंग रेंट रिसीवर सब्जेक्ट टू टैक्स।
तो रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ उसके पास रेंट रिसीट भी होनी चाहिए। जो हमने लास्ट सेशन अपना डिस्कस किया है कि एचआरए का क्लेम करने के लिए क्या सिर्फ रेंटल एग्रीमेंट सफिशिएंट है, तो रेंटल एग्रीमेंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट रेंटल एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है आपका रेंट क्लेम, एचआरए क्लेम करने के लिए। उसके लिए आपको रेंट रिसीट भी चाहिए। अब अब हम बात करते हैं कि हमने एचआरए क्लेम कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपने एचआरए सही क्लेम किया, डिपार्टमेंट ने किसी वजह आपको नोटिस दे दिया, या फिर हो सकता है आपने एचआरए गलत क्लेम किया, इसकी वजह से डिपार्टमेंट को कहीं पे एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन लगे, डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू कर दिया। अब अगर आपके पास नोटिस आता है तो उसको आप कैसे डील करेंगे, हाउ टू डील विद अ नोटिस। अपॉन रिसीट ऑफ अ नोटिस, अगर आपके पास नोटिस आते हैं, the taxpayer is required to submit their due response with necessary documentation within the prescribed time frame online। तो जब भी आपके पास नोटिस आता है, नोटिस के ऊपर एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपको अपना रिप्लाई जो है वो देना है, तो आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है। The law does not prohibit an employee from claiming HRA for their rent paid to parents or other family members। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी रेंट पे करते हैं तो उस केस में भी आप अपना एचआरए जो है वो क्लेम कर सकते हैं। बट however, the same may come from the department scrutiny in the absence of any rental agreement or cash payment rather than bank transfer। In case of failure to receive a reply, अगर आपने, आपके पास नोटिस आ गया, नोटिस आया आपने कि आपने एचआरए क्लेम किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो दो, तो आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर वहां पे सबमिट करने हैं। इनकेस अगर आपने अपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, द डिपार्टमेंट विल इंसिस्ट द टैक्सपेयर फाइल अ रिवाइज्ड रिटर्न विद और विदाउट क्लेमिंग सच डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एज द केस मे बी। तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको कह सकते हैं कि आप अपने रिवाइज्ड रिटर्न जो है वो फाइल करो, जो आपने एचआरए की एग्जम्पशन ली है उस एग्जम्पशन को क्लेम किए बिना दोबारा से अपने रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल करो। As per Section 272A2 of the Income Tax Act, failure to comply with the notice may invite penal provisions of penalty of ₹100 per day। और जितने दिन आपने नोटिस का रिप्लाई लेट कर दिया है तो उस केस में ₹100 पर डे आपको एक तो ये भी लगेगा। In addition, misreporting of an income or claiming a wrongful deduction or exemption may attract penal interest at 12% per annum. Prosecution is also a possibility। तो इंटरेस्ट भी आपको लगेगा कितना, 12% पर एनम के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। The taxpayer can also voluntarily rectify through an updated return, क्योंकि आपको पता है ITIU आई हुई है, उसके थ्रू भी वो कर सकते हैं, ITIU अपनी फाइल कर दें। एंड फॉर द फाइनेंशियल 2021-22 असेसमेंट जो भी है 22 उसके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, और फाइनेंशियल 2022-23 के लिए हमारी जो ITIU की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2026। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर सपोज मान लो आप लोगों ने एचआरए की गलत वहां पे एग्जम्पशन ले ली, तो डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस निकाल दिया, पहली बात आपने अगर नोटिस का रिप्लाई लेट कर दिया, ₹100 पर डे आपको वो फाइन चार्ज हो जाएगा। बिना इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा 12%। ITU आप अपने लिए वॉलंटरली फाइल कर सकते हो, और डिपार्टमेंट आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप रिवाइज्ड रिटर्न जो है वो फाइल करें, और जो आपने एचआरए की एग्जम्पशन ली हुई है उसको निकाल के, ठीक है, उसको नहीं लोगे आप। A taxpayer can rely on a tax information system, annual information system, and Form 26AS on the e-filing website. If found that someone is paying rent to them without actual payment or no such relationship exists with the other, then they can alert the authorities, take necessary action, and avoid any adverse consequences। मेनली वही मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एचआरए की एग्जम्पशन ले रही हो, डेट मीन्स कोई सामने वाला बंदा भी तो अपने इनकम में दिखाएगा। The Center Board of Directors has clarified that there is no special drive to reopen such cases. This said action was taken in a small number of cases. Since the department has unearthed a new modus operandi of tax evasion, a similar exercise can extend on a larger scale in the days to come. Thus, the taxpayers have no other options rather than remaining tax compliant and preserving tax-related documents at least for 8 to 10 years। जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी टाइम वो एक इसके लिए स्पेशल ड्राइव जो है वो ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर कि हम बहुत सारे केसेस को वो कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको 8 से 10 साल तक के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो संभाल कर रखने हैं। अगर आपने वहां पे एचआरए की एग्जम्पशन ली है, अगर आपने सही ली है, तो आपको अपने पास जो भी रेंट एग्रीमेंट उसके रेंट रिसिप्ट संभाल कर रखनी है, ताकि कभी भी आपके पास अगर नोटिस आए तो आप उसको दिखा के तो अपने एग्जम्पशन जो है, जो भी नोटिस है उसको प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करवा पाओ। लेकिन अगर आपने गलत लिया है, तो गलत ले लिया, अगर आपने एचआरए की एग्जम्पशन, आपने रेंट नहीं पे किया, आपने वो गलत एग्जम्पशन ले ली है, तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है
आपको नोटिस इशू कर देगा। नोटिस का अगर आपने रिप्लाई लेट किया तो 100 रुपीज पर डे आपको वो चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। डिपार्टमेंट आपको बोल सकते हैं कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल करें एचआरए के एग्जम्पशन को खत्म करके, कि अब आप एचआरए के एग्जम्पशन नहीं लेंगे, रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स निकलेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, जितना आपका एडिशनल टैक्स निकलेगा। या फिर वॉलेंटरली आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर यू को आप फाइल कर सकते हो। इसी वजह से एचआरए जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। बट लेकिन आपको टैक्स की प्लानिंग जब भी आपको करनी है, जो आप एक्चुअल रेंट पे कर रही हैं आपको उसी के ऊपर एचआरए की एग्जम्पशन लेनी है। कहीं पे भी उसके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने। अगर आप उसको कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो जितना आप एचआरए पे कर रहे हैं, जितना भी आप रेंट पे कर रही हैं, आप उसका रेंट एग्रीमेंट बनाओ। आप अपने पास रेंट रिसीट जो भी आपने उसको पे किया हुआ है, रेंट रिसीट उसकी रखो। और अगर आपने 1 लाख से ऊपर लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है तो उस केस में उसका लैंडलॉर्ड का पैन मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर 1 लाख से कम किया है तो उस केस में आपके ऊपर है, आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, CS Sansan. Till then,